Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today I'm going to discuss calculation of taxable value. Let's see. Let's see calculation of taxable value. Taxable value for the purpose of GST. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि GST के अंदर taxable value क्या रहेगी. जब से सेक्शन आया है सेक्शन 206C1H बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि टीसीएस तो लगेगा लेकिन उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर लगेगा. ठीक है, तो जीएसटी किस वैल्यू के ऊपर लगेगी, टीसीएस किस वैल्यू के ऊपर लगेगी. बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं. टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. The value of a supply of goods shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods where the supplier and recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply. तो ये तो हो गई टैक्सेबल वैल्यू की डेफिनेशन जीएसटी के अंदर. अब उसके लिए एक सर्कुलर आया था 31 दिसंबर 2018 को, जिसके अंदर ये सर्कुलर अभी मैं दिखाऊंगी, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था पहले हम वो देख लेते हैं. देन उसका कोरिगेंडम आया 7 मार्च 2019 को. तो जो मार्च 2019 के अंदर आया उसमें क्लैरिटी अगेन से मिली. तो सर्कुलर जो आया 31 दिसंबर 2018 के अंदर, उसके अंदर क्या आया, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी फॉर असर्टेनमेंट ऑफ जीएसटी ऑन टीसीएस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इन्होंने मेथोडोलॉजी इसके अंदर उन्होंने बोला था कि वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, टीसीएस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा. तो सेक्शन 15(2) of CGST Act specifies that the value of supply shall include any taxes, duties, cesses, fees, and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the SGST Act, the UTGST Act, and the GST Compensation to States Act, if charged separately by the supplier. तो डेट मीन्स क्या हुआ कि जीएसटी किसके ऊपर लगेगी, बेसिक अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी. It is clarified that as per the above provisions, taxable value for the purpose of GST shall include TCS. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि जो TCS है वो क्या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS एक टैक्स हो गया तो TCS के ऊपर GST लगेगी. ये सर्कुलर ने कहा था. देन उसकी क्लैरिटी के लिए आया एक कोरिगेंडम आया 7 मार्च 2019 को. अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट उसने क्या बोला. देन कोरिगेंडम जो आया वो क्लैरिटी लेके आया कि टीसीएस जो है वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं. व्हाट इज द करेक्ट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी for ascertainment of GST on TCS under the provisions of the Income Tax Act 1961. तो अगेन सेक्शन 52 की डेफिनेशन तो वही है, तो वो तो वही रहेगी. तो उन्होंने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर टैक्सेबल वैल्यू जो है वैल्यू सप्लाई को डिफाइन किया. And for the purpose of determination of value of supply under GST, TCS under the provisions of the Income Tax Act 1961 would not be includable. कोरिगेंडम के अंदर क्लियर कट उन्होंने क्लियरली वहां पर मेंशन कर दिया कि TCS would not be includable as it is an interim levy not having the character of tax. तो उन्होंने बोल दिया जब हम जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टीसीएस को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो दैट मीन्स पहले जीएसटी लगेगा देन टीसीएस. अब हम देखते हैं, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि टीसीएस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. अब टीसीएस जो नया सेक्शन आया 206C1H, अब जब टीसीएस लगाएंगे वो किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस. लेट्स सी taxable value for the purpose of TCS. White Circular number 17 of 2020, dated 29 September 2020, it is hereby clarified that no adjustment on account of sales return, discount, or indirect taxes, including GST, is required to be made for collection of tax under Section 206C1H of the Act.
since the collection is made with reference to a receipt of amount of sales consideration. तो simply इसका meaning क्या हुआ? TCS will be charged on basic amount plus GST. तो जब से ये वाला सेक्शन आया है, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि प्रैक्टिकली जब इनवॉइस बनाएंगे या फिर प्रैक्टिकली इस सेक्शन को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, किस वैल्यू के ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करेंगे. तो सिंपली इसके अंदर हमने टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही ये बनाया. और इनकेस अगर आप इसको देखना चाहो सेक्शन 2061H की डिटेल्ड वीडियो, तो वो भी अलग से अपने चैनल के ऊपर हमने डाली हुई है. और अगर आप इसका सर्कुलर डिटेल में चेक करना चाहो तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है. तो क्लियर कट ये हो गया. इन शॉर्ट सबसे पहले आएगा आपका बेसिक अमाउंट. बेसिक अमाउंट के बाद आपका आएगा जीएसटी. देन आपका बेसिक प्लस जीएसटी के ऊपर आपका कैलकुलेट होगा टीसीएस. सो दैट मीन्स जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो टीसीएस को नहीं लेना है, लेकिन टीसीएस कैलकुलेट करोगे तो जीएसटी को लेना है. टीसीएस जो है वो बेसिक प्लस जीएसटी के ऊपर लगेगा. तो सिंपल फंडा आपको याद कैसे करना है, बेसिक देन जीएसटी देन टीसीएस. बेसिक आया उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बेसिक प्लस जीएसटी के ऊपर टीसीएस लगेगा. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.